सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज को मैं इस नए वीडियो में आपको मैं एसएसबी से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में एसएसबी में क्या होता है। ठीक है, मैं कंप्लीट 5 डेज का प्रोसीड्यूर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एसएसबी का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, सो हम फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे पीपीडीटी से। उससे पहले भी एक टेस्ट होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो एसएसबी मतलब क्या होगी? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। बोर्ड, ठीक है। तो एक्चुअली में एसएसबी को दो फेज में बांटा गया है। सो फर्स्ट फेज कहलाता है स्क्रीनिंग। ठीक है, ये केवल और केवल 1 डे का होता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग केवल 1 डे का होता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएसबी आखिर कौन कौन एसएसबी इंटरव्यू कौन कौन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटरव्यू को देने का अपॉर्चुनिटी केवल वैसे लोगों को मिलता है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया हुआ हो। कौन सा एग्जाम? सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ट्वेल्थ के बाद मिलता है। जिसने ट्वेल्थ क्लियर किया हुआ है, साथ ही साथ वो एनडीए का एग्जाम क्लियर करता है, तो इस इंटरव्यू को देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन यदि वो जेई मेंस का भी एग्जाम देता है, उसके अच्छे परसेंटाइल बनते हैं, तो वो एक टेक्निकल एंट्री होता है, उसके थ्रू भी एसएसबी दे सकता है। और उसके बाद बहुत सारे एंट्री होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, एपकेट सीडीएस वगैरह। तो इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? एसएसबी दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद एसएसबी का कॉल लेटर आता है, और वहाँ पर सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग होती है। और फर्स्ट डे जो होती है वो स्क्रीनिंग कहलाती है, स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाती है। तो एएफएसबी की बात करूँ तो ये एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड की बात करूँ, देखिए एसएसबी में एक्चुअली दो टाइप का बोर्ड होता है, तीन टाइप के बोर्ड होते हैं। एक आर्मी से रिलेटेड बोर्ड होते हैं, एक एयरफोर्स से रिलेटेड बोर्ड होते हैं, और एक नेवी से रिलेटेड बोर्ड होते हैं। तो जो एयरफोर्स रिलेटेड बोर्ड होते हैं ना, उसमें फर्स्ट डे स्क्रीनिंग के टाइम पे वन 250 कैंडिडेट आते हैं। मैक्सिमम उनका 250 कैंडिडेट का रहता है। आर्मी बोर्ड पे इतना ज़्यादा नहीं रहता, उसमें एकोमोडेशन की सुविधा ज़्यादा नहीं रहती है। इस वजह से उसमें अबाउट 60 रहती है एनडी एंट्री वगैरह में, लेकिन टीएस एंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो। तो आइए देखते हैं फर्स्ट डे के बारे में। तो सबसे पहले आप फर्स्ट डे वहाँ पे जाइएगा, तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा सुबह में। और उसके बाद आपको एक हॉल पे ले जाया जाएगा, और वहाँ पे सबसे पहले आपका होगा OIR टेस्ट। स्क्रीनिंग में सबसे पहला टेस्ट क्या होता है? OIR। इसका मतलब क्या हुआ? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें एक्चुअली में क्या होता है? ये एक रीजनिंग टेस्ट है। ठीक है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है आपसे, और इसलिए ये टाइम लिमिट बहुत कम होता है। ठीक है, एक्चुअली ये दो पेपर में होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो दोनों मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन अबाउट 90 to 100 रहते हैं। और उसके लिए टाइम लिमिट, टोटल टाइम की हम बात करेंगे तो अबाउट 34 to 40 मिनट टोटल टाइम रहता है। और ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है ये टाइम। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है DIPR DRDO के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया OIR टेस्ट। ठीक है, अभी मैं इसकी तैयारी पे बात नहीं करूंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा कि अलग अलग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग में सबसे पहला टेस्ट हो गया OIR टेस्ट खत्म होगा, उसके बाद आपको कुछ मिनट का ब्रेक मिलेगा। और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर से आप लोग वही रूम पे आएंगे, और उसके बाद होगा आपका PPDT टेस्ट। PPNDT टेस्ट। तो ये PPDT टेस्ट क्या होता है? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो पिक्चर परसेप्शन का टेस्ट अलग होगा और डिस्कशन का टेस्ट अलग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें जो होता है, स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया जाता है। ठीक है, वो पिक्चर कैसा रहता है? ब्लर रहता है। वो पिक्चर 30 सेकंड तक आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, 30 सेकंड तक केवल और केवल आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद 30 सेकंड आपने ऑब्जर्व कर लिया पिक्चर को, उसके बाद आपको 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। आपको एक सीट दी जाती है जब पिक्चर दिखाने से पहले एक सीट दी जाती है वाइट पेपर की, स्टोरी लिखने के लिए उस पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, और उस सीट पे ही आपका सबसे पहले जो होता है, इधर एक बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स में आप पिक्चर में जितने कैरेक्टर दिख रहे हैं, मान लेते हैं टू मेल दिखे आपको, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा सर्कल बना रहता है, तो इसमें मेल लिख दीजिए। मेल, टू मेल है तो
एक मेल इसमें, एक मेल इसमें लिख दीजिएगा। उसका कैरेक्टर कैसा है, मान लेते हैं उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो इस पे प्लस लिखिएगा, एक का नेगेटिव है तो इस पे माइनस लिखिएगा। उसमें एज भी मेंशन कर दीजिएगा, उसका एज कितना है। और यहाँ पे एक रहता है आपका थीम, आप जो स्टोरी लिख रहे हैं उसका थीम क्या है। सपोज दैट मेरे टाइम पे क्या पिक्चर दिखाया गया था, मेरे टाइम पे एक पिक्चर दिखाया गया था जिसमें था कि एक बॉय है जो एक रूम के बाहर खड़ा है, और वहां से उस रूम से दो तीन लड़के और लड़कियां बैग लेके निकल रहे हैं। तो मैंने ट्यूशन से रिलेटेड स्टोरी बनाई थी, तो उसमें थीम आप क्या लिख सकते हैं, सो टीचिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थीम सिंपल 2-3 लाइन में लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से स्टोरी आपका स्टार्ट होता है, तो स्टोरी आपको यहाँ से लिखना है आपको। और पीछे भी जगह होती है, पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर 30 सेकेंड तक दिखाई जाएगी, पिक्चर ब्लर रहेगी। 1 मिनट तक आपको जो कैरेक्टर वगैरह है, एज ग्रुप है, थीम लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बेल बजेगी और आपका फिर से टाइम स्टार्ट होगा, और ये टाइम जो है 4 मिनट तक आपका चलेगा। यानी स्टोरी लिखने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट में आपको कंप्लीट स्टोरी खत्म करनी है लिख के। उसके बाद आपको सीट जमा ले लिया जाता है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दूँ, 30 सेकेंड पिक्चर शो होगी, 1 मिनट आपको कैरेक्टर लिखने के लिए दिया जाएगा और थीम लिखने के लिए, और अगेन 4 मिनट कंप्लीट स्टोरी लिखने के लिए। तो ये थी पीपीडीटी की पूरी कहानी। ठीक है, सॉरी, ये केवल पिक्चर परसेप्शन से रिलेटेड हुआ। अभी इसका डिस्कशन भी होगा। इसके बाद क्या होगा, आप लोगों को ग्रुप में बांट दिया जाएगा। सपोज दैट 1 से 15 चेस्ट नंबर तक का ग्रुप बांट दिया जाएगा, यानी 15 स्टूडेंट का। कहीं कहीं 10 भी बांटते हैं, डिपेंड करता है बोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बना करके उनको एक रूम में ले जाया जाएगा। वहाँ पे रूम में 3 ऑफिसर बैठे रहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक जीटीओ ऑफिसर होते हैं जो ग्राउंड से रिलेटेड, और एक इंटरव्यूअर होते हैं। ठीक है, तो आपको उस रूम में घुसने से पहले कुछ मिनट का वेट कराया जाता है बाहर में, 4 to 5 मिनट का। उसके बाद रूम में घुसने से पहले आपका ये जो सीट होता है पेपर का, ये आपसे ले लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद रूम में इंटरव्यूअर सामने बैठे रहते हैं, और यहाँ पर चेयर लगी होती है, और चेयर सारे लगभग सेमी सर्कल के आकार में सब बैठे हुए होते हैं, 10 से 15 स्टूडेंट। उसके बाद किसी भी एंड से, या तो उधर से या तो इधर से, सब कोई अपना स्टोरी नरेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपने स्टोरी लिखा है, ठीक है, उसको 1 मिनट के अंदर नरेशन करना होता है। उसके बाद सारे स्टूडेंट का जब नरेशन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद डिस्कशन फेज स्टार्ट होता है। देखिए, पिक्चर तो ब्लर रहेगा, इसलिए सब सब कोई पिक्चर को अलग अलग तरीके से परसीव करेंगे। कोई पॉजिटिव वे में करेंगे तो कोई नेगेटिव वे में करेगा। ठीक है, तो सबका स्टोरी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो वही डिस्कशन का मेन एम क्या होता है कि सभी लोग आपस में डिस्कस करके कॉमन स्टोरी पे पहुंचे। ठीक है, क्योंकि सबका स्टोरी अलग रहेगा, तो आप लोग एज ए ग्रुप कैसा आप लोग बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कॉमन स्टोरी में पहुंचने के लिए। तो डिस्कशन में यही सब चीज़ देखा जाता है, और डिस्कशन में आपको कंट्रीब्यूट करना है ग्रुप को टुवर्ड्स टुवर्ड्स रीचिंग ए कंक्लूजन। ठीक है, एक कंक्लूजन तक पहुंचने में ग्रुप को हेल्प करना है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रुप डिस्कशन की कहानी। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मात्र ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, 2 से 3 मिनट ही चलेगा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना हो, सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये था पीपीडीटी, ये था फर्स्ट डे की कहानी। ठीक है, फर्स्ट डे आपका यही होता है स्क्रीनिंग फेज में। उसके बाद आपको अगेन लंच के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें आउट हो जाते हैं। मेरे टाइम पे जब मैं उत्तराखंड गया था, तो वहाँ पे अबाउट 230 स्टूडेंट रिपोर्ट किए थे फर्स्ट डे, और उसमें से मात्र अबाउट 70 स्टूडेंट स्क्रीन हुए थे, बाकी सारे स्टूडेंट आउट हो गए थे। वो एनडी एंट्री था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्क्रीनिंग कितना टफ होता है। सारे एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं, फिर भी मैक्सिमम 60 to 80% आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था स्क्रीनिंग फेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड फेज की। तो सेकेंड फेज में क्या होता है, ये था फर्स्ट डे की कहानी। ठीक है, और जो लोग एयरफोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनका बोर्ड एयरफोर्स है, यानी एएफएल एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, उनका ये आपका जो जो स्क्रीनिंग हो गया उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद में जो जो आउट हो गए ना उसको घर भेज दिया जाएगा। अब सेकेंड डे क्या होता है, जो जिनका बोर्ड एयरफोर्स है, ठीक है, उनको फर्स्ट डे शाम में साइकोलॉजी टेस्ट होता है, और जिनका आर्मी बोर्ड होता है उनका सेकेंड डे साइकोलॉजी टेस्ट होता है। अब साइकोलॉजी टेस्ट में हम लोग बात करेंगे, तो ये उन्हीं के लिए है जो
क्लियर कर चुके हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट। तो इसमें क्या होता है साइकोलॉजी टेस्ट में, इसमें बहुत सारी टेस्ट होती है। तो सबसे पहला टेस्ट आपका होता है इस पे TAT, यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो एक्चुअली एयरफोर्स में जो है ना, आपको तुरंत तुरंत डिसीजन लेना होता है, ठीक है, क्या करना है, फ्लाइट उड़ा रहे तुरंत आपको क्या डिसीजन लेना है। इसलिए एयरफोर्स में फर्स्ट डे ही ये टेस्ट कराई जाती है। अब दिन भर थके होते हैं आप, एकदम थकी हुई कंडीशन में आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए फर्स्ट डे कराई जाती है, लेकिन आर्मी में सेकेंड डे कराई जाती है। तो टेट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये PPDT की तरह होती है लेकिन कंप्लीटली नहीं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें आपको टोटल 11 पिक्चर शो की जाएगी, 11 पिक्चर शो की जाएगी। पिक्चर PPDT की तरह ब्लर नहीं होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। अगेन इसमें 30 सेकेंड तक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। 30 सेकेंड में आपको स्टोरी सोच लेनी है कि आपको क्या स्टोरी लिखनी है, और उसके बाद 4 मिनट दिया जाएगा स्टोरी लिखने के लिए। और 4 मिनट जैसे ही खत्म होता है आपका अगेन नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके 11 पिक्चर टोटल स्क्रीन पे शो होंगे। और लास्ट जो स्लाइड होगा वो ब्लैंक होता है, यानी 12th जो स्लाइड होगा वो ब्लैंक होगा, ठीक है। उसको अपने लाइफ से रिलेटेड स्टोरी लिखना है उस ब्लैंक स्लाइड में, ठीक है, जो मोटिवेटिंग हो, आपके जो कैरेक्टर से मिलता हो। तो ये होगी टेट की कहानी। प्रत्येक पिक्चर के लिए 4 मिनट मिलती है। उसके बाद होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें आपको क्या करना है, वर्ड को एसोसिएट करना है, यानी एक वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड का एग्जाम्पल लेता हूँ जो मेरे टाइम पे आया था। आपका वर्ड दे दिया नॉटी, तो आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आप लोग नॉटी से क्या सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सोच लिए होंगे। तो देखिए नॉटी, आपको जैसे ही वर्ड आया ना नॉटी, अब किससे रिलेट कर पा रहे हैं नॉटी को, उम्मीद करते हैं चाइल्ड से रिलेट कर पा रहे हैं। चाइल्ड तो काफ़ी नॉटी होता है, तो चाइल्ड नॉटी होते हैं, तो चाइल्ड को देख के आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप इसकी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि नॉटी बिहेवियर ऑफ चाइल्ड रिफ्रेश मूड। तो ये आपको पॉजिटिव कैरेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना रहता है। और इसमें आपको एक वर्ड के लिए 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ड प्ले होंगे इसमें, टोटल 60 वर्ड प्ले होंगे। तो 60 वर्ड प्ले होंगे, एक वर्ड के लिए 15 सेकेंड, तो टोटल टाइम रहेगा इसमें 15 मिनट, ठीक है। यानी स्क्रीन पे वर्ड प्ले होते जाएंगे, 15 सेकेंड हो गया, नेक्स्ट वर्ड प्ले होगा। आप यदि नहीं देख पाए तो वो वर्ड छूट जाएगी आपकी। उसके बाद होता है आपका SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको बुकलेट पे सिचुएशंस दिए जाएंगे, आप उस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन को आपको लिखना है, ठीक है। पेन पेन से लिखना है कॉपी पे। तो इसमें किस तरीके से की सिचुएशन दी जाती है, सपोज दैट सिचुएशन दी गई कि आप ट्रेन से SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और रास्ते में खिड़की के बगल पे बैठे हैं ट्रेन पे, और आपकी मोबाइल गिर जाती है, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए टाइम एक पर पर क्वेश्चन के लिए इस पे टाइम जो रहता है ओनली 30 सेकेंड रहता है। 30 सेकेंड में ही आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सोचना है और आंसर भी करना है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन किया अभी, तो इसका आप लोग जवाब कमेंट में लिखिएगा। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी समझ गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, तो इसके लिए टोटल टाइम कितना होगा, 30 मिनट टाइम होगा, ठीक है। तो और एक टेस्ट इसमें बच जाता है जिसका नाम है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, SDT, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले टाइमिंग बता दूं इस टेस्ट का, तो 15 मिनट टाइमिंग होता है इस टेस्ट का, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में आपके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या एम है, आपका क्या वीकनेस है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछी जाती है। और टाइम रहता है इसके लिए 15 मिनट, ठीक है। तो ये था साइकोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, ग्राउंड टेस्ट पे, ठीक है।
तो ग्राउंड में क्या होता है एक्चुअली में, जो कुछ कुछ बोर्ड में सेकेंड डे ही स्टार्ट हो जाती है, और तो कुछ कुछ बोर्ड में थर्ड डे स्टार्ट होती है ग्राउंड टेस्ट, ठीक है। और तो देखते हैं इस पे क्या होता है ग्राउंड टेस्ट पे। तो इस पे एक्चुअली में सबसे फर्स्ट में होता है ग्राउंड टेस्टिंग में आपका जीडी होता है। स्टार्ट होता है किससे? जीडी। व्हाट इज जीडी? जीडी इज सिंपली ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। कितनी जीडी होती है? टू। नंबर ऑफ जीडी कितनी होती है? टू जीडी होती है, टू ग्रुप डिस्कशन होती है। किस तरीके की ग्रुप डिस्कशन होती है? तो इसमें दो जीडी होती है। सबसे पहला जीडी जो होगा ना आपका, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, जो आपके करंट में क्या चल रहा है। सपोज दैट मैं आज एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी चाइना का अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन उस पर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? मान लेते हैं कि जीडी का टॉपिक दे दिया कि चाइना's influence in Indo-Pacific region is increasing continuously. So, according to you, what is the major threat from China to India? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इंडिया के लिए चाइना की तरफ से सबसे मेजर थ्रेट क्या है, सबसे मेजर चैलेंज क्या है? तो पहला नंबर आपका लीड दे दिया, मान लेते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड। सेकंड नंबर आपका पास लीड दिया, मान लेते हैं कि टेरिटरी से रिलेटेड, जैसे इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारा टेरिटोरियल इशू चलते रहता है। थर्ड आपका चैलेंज दे दिया, कुछ भी चैलेंज दे सकता है उस पर, डिप्लोमेटिक वगैरह वगैरह कुछ भी। तो आपको एक लीड लेके इसमें चलना होता है, ठीक है। जैसे आपने पकड़ा किसी को आपने पकड़ा कि टेरिटोरियल, आपने आपने चूज किया कि नहीं, मुझको टेरिटोरियल पे बोलना है, कि टेरिटोरियल इशू बहुत ज़्यादा अभी शुरू से बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसी पे आपको लास्ट तक बोलना है। एक्चुअली में आपको शुरू में ही सोच लेना है कि हमको किस पॉइंट पे ज़्यादा मेरे पास पॉइंट है, किस लीड पे मेरे पास ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है। तो जीडी समझ गए होंगे। एक बार शुरू से एक बार अच्छे से बता दो जीडी क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन में पहला डिस्कशन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको चार लीड दिए जाते हैं। चार लीड में से कोई एक लीड को आपको पकड़ना होता है, उसी पे बोलना होता है, ग्रुप के साथ में डिस्कशन करना होता है। और हाँ, स्क्रीनिंग के बाद में जो ग्रुप होता है वो आठ 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 बंदे में ग्रुप को बांट दिया जाता है, ठीक है, जनरली। तो आपके पास टोटल एक ग्रुप में 8 बंदे होंगे, ठीक है। तो पहला जीडी बताया करंट अफेयर से। दूसरा जीडी होता है आपका सोशल इशू से संबंधित। सोशल इशू लाइक दे दिया आपका वुमेन एम्पावरमेंट। मान लेते हैं कि आपका ग्रुप डिस्कशन दे दिया कि विच थिंग्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट। आपका पहला दे दिया इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है वुमेन का, वुमेन को एम्पावर करने में। सेकंड दे दिया एजुकेशन। थर्ड दे दिया डिसिप्लिन। और फोर्थ कुछ भी दे दिया। तो इसमें से चार में से एक टॉपिक, एक लीड को आपको चूज करना है, उसी पे बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ग्रुप डिस्कशन की कहानी। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के बाद होता है जस्ट एक ही, इसके बीच में कोई टाइम ब्रेक आपको नहीं दिया जाता, ठीक है, लगातार ये होती है। इसके बाद होता है जीपीई। तो जीपीई में आपका क्या होता है? जीपीई में एक्चुअली में ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। तो ग्रुप प्लानिंग इसको मिलिट्री एक्सरसाइज भी कहा जाता है। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है आपका, आपको मान लेते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम दे दी जाएगी आपको। सबसे पहले एक स्टोरी आपको मिलेगी। स्टोरी को आपको स्टोरी का आपको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा 5 मिनट तक, ठीक है। उस स्टोरी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेगी, ठीक है, और सामने आपको मैप भी दिखाया जाएगा। तो उस मैप से आपको उस प्रॉब्लम को रिलेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको जीटीओ जो ऑफिसर रहते हैं वहाँ पे, वो आपको एक बार कंप्लीट पढ़ के भी सुनाएंगे कि क्या क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपको 10 मिनट्स मिलेंगे उसके सॉल्यूशन लिखने के लिए, कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन दे दिया कि आप लोग 8 दोस्त हैं, आप लोग गए हैं पिकनिक मनाने के लिए कोई डैम पे, और अचानक से आपके पास एक वैन है, आप लोग वैन लेके गए, और अचानक से एक आदमी आता है, उसको चोट लगी है, और वो बोलता है कि उसको 2 गुंडे ने मार दिया है, जख्मी कर दिया, और वो 2 गुंडे बगल के गांव को लूटने गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक आदमी ये भी आके बोलता है कि उस 2 गुंडे ने जो रेलवे लाइन गुजरती है उस रेलवे लाइन की प्लेट्स को हटा दिया है।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दे दिया। तब तक उधर से एक महिला भी आती है, वो महिला बोलती है कि उसका गाय कहीं पोखर पे गिर गया है। तो इस तरीके 3-4 प्रॉब्लम आपके पास दे दी जाएगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे पहले बहुत जरूरी है सॉल्व करना। किसी को चोट लगी है तो उसको फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है, ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आप सबका सॉल्यूशन तो अलग अलग रहेगा, तो इसलिए एक कॉमन कंक्लूजन पे आना जरूरी होता है। इसलिए सबके बीच, ग्रुप के बीच में डिस्कशन कराया जाता है कि उन्होंने क्या क्या सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, और डिस्कस करके फाइनली एक कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है। फाइनली पूरा ग्रुप एक बंदे को सिलेक्ट करता है जो पूरे ग्रुप की स्टोरी को नरेट करता है। ठीक है, तो ये थी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की कहानी। उसके बाद होता है, ये सब इंडोर हो गया, रूम के अंदर होंगे। और उसके बाद होते हैं आपका पीजीटी। पीजीटी मतलब क्या हो गया? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बल्ली है। बल्ली मतलब सिंपल समझ लीजिए कि डंडा है, इसको कुछ सपोर्ट से यहाँ पे दिया गया है जमीन से। ठीक है, सामने और एक पटरा है, ये अगेन जमीन से सपोर्टेड है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक, किसी पूरे ग्रुप को यहाँ से यहाँ तक किसी भी तरह पहुँचना है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल होता है। लाइक क्या रूल होता है कि आप लोग नीचे पे नहीं रख सकते। नीचे पे रख दिए तो फिर से आप लोगों को स्टार्ट करना होगा। आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बल्ली दिया जाता है, एक पटरा दिया जाता है, प्लैंक। ठीक है, और रोप दिया जाता है। और इसके सहारे से आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आगे इस तरह की होती है, और इसको आप लोगों को क्रॉस करना रहता है। टाइम अबाउट 45 मिनट होती है इस पीजीटी में। ये लेवल वाइज होती है, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह से लेवल बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आपको पूरे ग्रुप को इसमें एक साथ मिल करके काम करना होता है और स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करना रहता है। तो ये भी पीजीटी की कहानी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जैसे खत्म होती है, उसके बाद स्टार्ट होती है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। सो व्हाट इज ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस? ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में आपको बहुत सारी आपको ग्रुप को, आपके ग्रुप को सबसे पहले बोला जाए कि आप लोग अपने ग्रुप का कुछ ऐसा नाम सोचिए जो आप लोग इस रेस के दौरान आप लोग उस नाम को आप लोग बोलते रहेंगे, ताकि आप लोगों में जोश आ जाए। जैसे आप लोग दुर्गा माता की जय या फिर भारत माता की जय, इस तरह के नारे आप लगा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसमें, उस स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करना रहता है इसमें। तो यही होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में, पूरे ग्रुप के साथ में स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करना रहता है। उसका जो भी ग्रुप फर्स्ट आता है और लॉ को नहीं तोड़ता है, तो जो भी ग्रुप सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करता है और लॉ को नहीं तोड़ता है, तो वो ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट घोषित किया जाता है। तो ये होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में। तो उसके बाद होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में कुछ टाइम आपको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। सारा ये एक ही दिन हो रहा है। ठीक है, ये जीडी, जीपी, पीजीटी, जीओआर एक ही दिन होता है ये सब सारा। उसके बाद होता है हाफ ग्रुप टास्क, एचजीटी। जो पीजीटी में था ना, मान लेते हैं 8 बंदे थे, तो 8 बंदे पीजीटी में साथ में चल रहे थे। लेकिन एचजीटी में मान लेते हैं कि जो ऑफिसर है, ठीक है, जीटीओ जीटीओ जो है, उनको डाउट लग रहा है किसी बंदे पे, नहीं उसकी एबिलिटी पे डाउट है, तो उस अकॉर्डिंग वो ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑड इवन नंबर के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, चेस्ट नंबर के बेसिस पे। उसके बाद आधा ग्रुप को हाफ में बांट दिया जाता है और उसको स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अगेन इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क के बाद होता है आपका लेक्चरेट। तो लेक्चरेट में क्या होता है, आपको एक कार्ड दिया जाएगा। कार्ड में आपके 4 टॉपिक लिखे रहेंगे। तो चारों टॉपिक में से एक टॉपिक को चूज करना है, आपको उस पर बोलना है। उसके लिए आपको 3 मिनट सोचने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सोचने के बाद आपको बेल बजाई जाएगी और आपको वहाँ पे उससे रिलेटेड बोलना है 3 मिनट तक। ठीक है, जैसे मेरे टाइम पे था एक मॉब मॉब लिंचिंग था एक टॉपिक, एक था 5G स्पेक्ट्रम था। तो मैंने मॉब लिंचिंग पे बोला था 3 मिनट तक। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आप लोग को लेक्चरेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी लेक्चरेट की कहानी। ये सारी चीज़ एक ही दिन होती है। ठीक है, और नेक्स्ट डे की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट डे आपका होगा, सबसे पहले नेक्स्ट स्टार्ट होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आपके पास 10 ऑब्स्टेकल रहेंगे। ठीक है, 1 से 10 तक नंबरिंग रहेगी, जिसमें जितना नंबर रहता है उसमें उतना ही मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको मंकी क्रॉलिंग रहता है, मंकी की तरह रस्सी पे चलना रहता है। तो किसी में जंप, तो एक में जंप जंप रहता है,
तो एक में टायर से घुस के निकलना रहता है, मैं एयरफोर्स की बात बोल रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो एक में आपको रस्सी को झूल के कोई गड्ढा टाइप स्ट्रक्चर को पार करना रहता है। तो ये सब स्ट्रक्चर रहते हैं इसमें, और इसके लिए टाइम लिमिट रहता है, 3 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहता है। तो ये आपकी थी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, ये आपको खुद करनी है, ठीक है। अब ग्रुप में एबिलिटी देख चुका है आपको ऑफिसर, ठीक है। अब आपको इंडिविजुअल एबिलिटी देखना चाह रहा है। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो जाएगी, उसके बाद होती है कमांड टास्क। कमांड टास्क, कमांड टास्क में आपको कमांडर बना दिया जाएगा। सबसे पहले जीटीओ बोलेंगे कि यू आर द कमांडर एंड द प्रॉब्लम्स इज हियर। क्या प्रॉब्लम दिया जाएगा, मान लेते हैं कि जीटीओ बोलेंगे कि आपका प्रॉब्लम जो है वहाँ पे कोई बम रखा हुआ है, और उस बम को आपको वहाँ से निकालना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे पीजीटी वाले रूल फॉलो होंगे। आपको बल्ली या प्लैंक रोप दे दिए जाएंगे, और आपको स्ट्रक्चर को पार करके उस बम को निकाल के वहां से लाना होता है, ठीक है। आप ग्रुप के कमांडर होते हैं, आपके साथ आप एक या दो बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे जीटीओ पूछेंगे कि आप किस किस को बुलाना चाहते हैं, तो आप जिसका नाम लेंगे उनको बुलाया जाए। एक्चुअली आधे वीडियो के बाद साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी, तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो मैं कमांड टास्क के बारे में बता रहा था कि 2 मेंबर को आपको अपने ग्रुप से बुलाने पड़ते हैं, और वही मेंबर आपको हेल्प करेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने में, कमांड टास्क को। तो ये थी सेकेंड डे की कहानी। उसके बाद कमांड टास्क खत्म होगा, उसके बाद होगी एफजीटी, फुल ग्रुप टास्क। अगेन सारे ग्रुप मेंबर को बुलाए जाएंगे, 8 मेंबर जो होते हैं। और उसके बाद फिर से अगेन जो पीजीटी में जिस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है उसी टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको कराए जाएंगे, और अगेन पूरे ग्रुप को आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स को करने होते हैं पूरे ग्रुप के साथ में, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे होता है ग्राउंड से रिलेटेड टास्क सारे खत्म। उसके बाद आपके इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू देखिए, सेकेंड डे भी हो सकती है, थर्ड डे भी हो सकती है, फोर्थ डे भी हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके चेस्ट नंबर पे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इंटरव्यू पे मैं बात करूँ ना, तो इंटरव्यू पे कुछ कैंडिडेट की इंटरव्यू 30 मिनट तक जाती है, तो कुछ की 1 आवर, तो कुछ की 1.5 आवर, जब तक कि इंटरव्यूअर को सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, ठीक है। तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो सिंपल इंट्रोडक्शन आपका पूछा जाता है। आपके फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके फ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके हॉबी। अब जो पीआईक्यू भरते हैं ना इंटरव्यू से पहले, साइकोलॉजी टेस्ट के टाइम पे एक फॉर्म भराया जाता है, पीआईक्यू, ठीक है। तो उस फॉर्म को जो भी आप डालते हैं उसको अच्छे से याद रखना कि मैंने हॉबी में क्या डाला, सारे कुछ अच्छे से याद रखना उसमें, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लाइक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके 10th में कम मार्क्स थे तो क्यों थे, 10th में ज़्यादा थे तो 12th में कम हो गए तो क्यों हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रैपिड फायर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैपिड फायर में बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछ दिए जाते हैं, आपके माइंड को चेक करने के लिए आप कितना ज्ञान करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आप पे प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी बोले इंटरव्यू में वो सोच समझ के बोलना है, और इसके लिए एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ जाएगी इंटरव्यू के प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब था इंटरव्यू से रिलेटेड। और इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट डे होती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में कुछ स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस काफ़ी कम तक चलती है, तो कुछ की काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो सिंपल कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका स्टे कैसा था, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे जो सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है कॉन्फ्रेंस में। और मान लेते हैं कि इंटरव्यूअर या ऑफिसर को कोई डाउट होता है आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटी से रिलेटेड, तो वो अपने डाउट को कंफर्म कर सकते हैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, ठीक है। तो इसलिए कुछ का कॉन्फ्रेंस लंबा चलता है जो डाउटफुल कैंडिडेट होते हैं, तो कुछ का कॉन्फ्रेंस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये था कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, और कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।